If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't tame me. And you Hey, मिस्टर योंगी, वैसे नाइस टू मीट यू। मुझे तुमसे दोबारा से मिलकर काफी अच्छा लगा। What do you mean? दोबारा से मिलकर? मुझे जहाँ तक लगता है हम पहली बार मिले हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर हम दोबारा ही मिले हैं। Of course, I mean दोबारा नहीं, फर्स्ट टाइम ही मिले हैं। आप सही बोल रहे हो, मैंने बस ऐसे ही मजाक में बोला था। By the way, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं काफी मजाक करता हूँ ना। ओह हाँ, समझ गया मैं। By the way, लेकिन मुझे ये सब नहीं पसंद है। तो वो क्या है ना कि मिस कोकी जब तक नहीं आती है तब तक यहाँ का सब कुछ मैं संभालने वाला हूँ। वैसे बॉस संभालते, बट इसीलिए मैं आया हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, समझ गया मैं। बाय द वे, मिस कोकी को क्या हुआ है, वो आ क्यों नहीं रही है? वो क्या है ना मिस्टर ली, मुझे लगता है कि आपको ना अपने काम से काम रखना चाहिए, हमारे वर्क पे ध्यान देना चाहिए हमें, ना कि मिस कोकी पे। और वैसे भी आप उनका नेम ऐसे लेते हो जैसे कि वो आपकी फ्रेंड हो। मैम है हमारी। हाँ जरूर, मैम है, पता है मुझे। और वैसे भी मैं बिजनेस पार्टनर हूँ, तो ऑफ कोर्स नाम तो ले ही सकता हूँ। व्हाटएवर, तुम उनका नेम नहीं ले सकते हो, आप उन्हें मिस बोल सकते हो ऑफ कोर्स, या फिर मैम बोलो, मिसेस किम बोलो नहीं तो। ओह मिसेस किम, इससे अच्छा मैम उन्हें मिस किम जो बोलता हूँ ना, मुझे वही अच्छा लगता है। मुझे मिसेस किम कुछ खास नहीं लगा। वैसे मिसेस किम से याद आया, एक बात बताइए, वैसे इस टाइम तो आई मीन टयांग संभाल रहा था ना ये कंपनी, तो वो नहीं नजर आ रहा है। वो क्या है ना, ये मैं बताना तुझे जरूरी नहीं समझता हूँ। बाय द वे, काम पर ध्यान दो। और हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये जो डील है ना, ये कैंसिल कर देंगे हम। ओके फाइन, मुझे क्या। बाय द वे, इसे क्या लगता है ये नहीं बताएगा कुछ भी, तो क्या मैं पता नहीं लगा पाऊंगा? वैसे भी मैं पता तो लगा ही लूंगा। और क्या लगता है सुगा, तुम मुझसे सब कुछ हाइड करोगे? सब कुछ हाइड रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। और कुछ तो है जो मुझसे छुपा रहा है ये सुगा। और ये टयांग, सच में ये किम टयांग नहीं आया, इसका मतलब कि कुछ तो चल रहा है जो कि मुझे पता नहीं है, पता लगाना पड़ेगा। जी मीना, वो क्या है ना, मैं सच में तुम्हें कब से कॉल कर रहा था। बाय द वे, तुमने अभी कॉल रिसीव किया है? हाँ बिल्कुल, वो क्या है ना कि मैं कंपनी में हूँ और तुम्हें तो पता है ना टयांग बॉस की जो भी जितनी भी मीटिंग्स हैं अभी मुझे हैंडल करनी है, तो ऑफ कोर्स मैं इसीलिए कॉल नहीं रिसीव कर पाई, बिल्कुल भी मीटिंग में थी ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं जिमिना। वो क्या है ना कि तुम्हें कुछ डाउट नहीं होता है क्या, ये जो मिस्टर ली है कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि इसे कहीं देखा है? मैं तुम्हें पिक सेंड करता हूँ, तुम मुझे बता सकती हो क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे कहीं तो देखा है, पर समझ में नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, पर सुगा मैं इन्हें कैसे पहचान सकती हूँ? आपको पता है मुझे देखकर लग रहा है कि मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम देखा है, आप भी ना। और वैसे भी मैं कैसे जान सकती हूँ, ये तो काफी बड़े मतलब बिजनेसमैन है ना, तो इनकी कंपनी नंबर 10 में आती है। वो तो है, फिर भी मुझे लगा शायद से तुम जानती हो, पर सच में इसकी नीयत या कुछ भी, ये पर्सन ही मुझे ठीक नहीं लगता है। ओके बाय द वे, जिमिन संभल कर रहना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सुगा, क्यों नहीं, मैं जरूर से संभल कर रहूंगी, क्यों नहीं। आप भी ना मेरे बारे में ज्यादा ही टेंशन लेते हो, और हमारा बेबी भी तो है ना तुम्हारे साथ, इसीलिए बोला तुम्हें डिस्टर्बेंस होती होगी ना, तुम कर नहीं पाती होगी काम। नो हो जाता है सारा काम। और वैसे भी बेबी को कुछ टाइम बाद मेड आकर ले जाएगी और वही संभालती है ना, आप भी ना। हाँ ओके ठीक है जिमना, ओके मैं कॉल कट करता हूँ। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार कि
ये ली मिनहो है क्या चीज? क्योंकि मुझे ऐसा तो लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ, पर कैसे? इसका फेस कहीं देखा देखा लग रहा है, पर ये नहीं याद आ रहा है कि आखिरकार ये कौन है। पर सच में इसकी इसकी प्रेजेंस कुछ ठीक नहीं है। पता लगाना पड़ेगा जल्द से जल्द। मुझे इस मैटर में बॉस से बात करनी पड़ेगी। कुकी बेटा क्या कर रही हो? हाँ वैसे भी मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है और तुमने फूड भी नहीं लिया। ओहो मम्मा, मैंने फूड ले लिया है और रही बात मेडिसिन की, वो भी ले लिया है और मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा तो तुम बोलो, तो हम कहीं चले? तुम्हें कहीं घूमने जाना है? नहीं कहीं नहीं जाना है मुझे। ओह तब पर बेटा वो क्या है ना कि तुम घर पे बोर हो रही होगी ना और शांति से बैठी हो, और वैसे भी तुम्हारे डैड भी नहीं है, हम ही दोनों बचे हैं अकेले। इससे अच्छा रहेगा कि हम कहीं से घूम कर आ जाएं। हाँ मॉम अच्छा तो रहेगा, बट फिर भी उसके लिए पूछना पड़ेगा, आपको तो पता है ना। और मैं पूछूंगी तो अभी तुरंत मना कर देंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना कि डैड भी नहीं है और हबी भी नहीं है, तो पक्का नहीं जाने देंगे। हाँ वो तो है, पर फिर भी अच्छा हम गार्डन एरिया तक तो चल ही सकते हैं ना, क्योंकि तुम्हारा मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाँ क्या बोलूँ अब मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा। अभी ना पता नहीं कब आएंगे वो। 1 वीक हो गए हैं अब तक नहीं आए हैं। देखिए मैं परेशान हो रही हूँ और वो अब तक क्यों नहीं आए हैं? ओहो बेटा आ जाएगा ट्यांग, और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि ट्यांग कुछ काम से गया है और जब तक वहाँ का पूरा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक वो वापस नहीं आएगा, उसे आने में टाइम लगेगा। हो सकता है 1 वीक और भी लग जाए। हाँ वही तो प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला था जल्दी जल्दी काम खत्म करके जल्दी से आ जाएंगे, पर अब तक नहीं आए हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता उनके बिना। हाँ मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन्हें, और उन्होंने पता है मुझे ना 2 डेज से कॉल भी नहीं किया है। ओह तभी मैं कहूँ आखिरकार हमारी बच्ची इतना परेशान क्यों है और उदास भी हो। हाँ इसी वजह से मेरी बात नहीं हो पा रही है। इतना क्यों बिजी हो गए जाकर कि भूल ही गए, मुझे याद ही नहीं किया, एक भी बार कांटेक्ट नहीं किया है 2 डेज से। एक मैं कॉल कर रही हूँ तो रिसीव भी नहीं कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ जाके किसी से सेट हो गए या फिर किसी को सेट कर लिया? क्योंकि तुम भी ना कुछ भी, तुम्हें लगता है क्या ट्यांग किसी को भाव देगा? लगता क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स मैन है, फिसल सकते हैं कहीं भी, इनका क्या भरोसा। अब तो मुझे डाउट होने लगा है 2 डेज से ये है कहाँ, लापता कहाँ है, कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है बस। कोई बात नहीं, आ जाएगा ना वो, तो तुम उसकी अच्छे से क्लास ले लेना और जितना भी गुस्सा है सब उसी के ऊपर उतार देना। हाँ बिल्कुल वो तो है, वो तो मैं करूँगी ही, ऐसे मौके मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। वाह नाइस, क्या बात है, मानना पड़ेगा। तो ये बात है, तभी मैं कहूँ बाय द वे ये ट्यांग गया है कहीं, आई मीन बाहर। वो कहाँ गया है ये तो नहीं पता है, पर ये पता चल गया है कि मेंशन में नहीं है वो अपने। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि वो मेंशन में नहीं है। और सेकंड तुम्हें जो बोला है ना वो काम हो जाना चाहिए फटाफट से। ओके बॉस ऑफ कोर्स काम हो जाएगा, डोंट वरी। और वैसे भी मैंने ना उस छोटे चूजे को किडनैप कर लिया है, बस आप आगे जो बोलो वही होगा। गुड नाइस वर्क, तूने बहुत अच्छा किया। ओह फाइनली सुबह हम घर पहुंचे। यू नो व्हाट, बेबी से दूर रहे बहुत टाइम हो गया है, मैं उसे बहुत मिस कर रही थी। यू नो व्हाट, मुझे नहीं पता वो कैसा होगा, रोने लगता है ना, उसे अपनी मॉम की नीड रहती है और मैं हूँ कि बिजी रहती हूँ बहुत। वैसे तुम कहाँ हो? देखो सामने आओ। बेबी कहाँ है? वो मैम क्या है ना कि मैं बेबी को लेने आई थी और उसे लेकर आ ही रही थी कि रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे और उन्होंने हमारे बेबी को छीन लिया। What do you mean? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम ऐसे बोल कैसे सकती हो? छीन लिया से क्या मतलब है? हाँ मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हें दिया था ना मैंने ना घर ले जाने के लिए, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? और तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया
वरी चिमना, डोंट वरी, रो मत, वो ठीक होगा। और हाँ, तुम मेरी स्ट्रांग बेबी हो ना, तुम हिम्मत कैसे हार सकती हो? हम दोनों ही ढूंढ लेंगे जल्द से जल्द। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना, तुम बहुत बड़ी प्रोफेशनल हैकर हो। तुम हैक कर सकती हो, सब कुछ पता लगा सकती हो। बेबी हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, ओके? अभी ना रोने का टाइम नहीं है, बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ सकती हो तुम, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। हमें हमारे बेबी को ढूंढना है ना? हाँ बिल्कुल, जरूर ढूंढना है। ओके, सुबह हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, हमें जल्दी से ढूंढना होगा हमारे बेबी को। ओए चुप हो जा, कितना रोएगा? सच में मानना पड़ेगा, ये उस मिन योंगी का बच्चा कितना ज्यादा चिल्लाता है। कब से आया है तब से रो के रह गया है। काश ने दर्द कर दिया है मेरे। हाँ, इसे शांत कराओ, नहीं तो मैं इसे हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। बट बॉस, आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको पता है ना? क्योंकि आपको जानना है तो सारी इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब उनका बेटा सेव होगा। आई नो, मुझे दिमाग बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे आगे क्या करना है। बाय द वे, जो तुम्हें बोला है वो करो। बट वो क्या है ना, मैंने बहुत संभालने का ट्राई किया है, इसे मिल्क भी दिया है, बहुत सारी चीजें, सूप पिलाने का भी ट्राई किया है, पर ये शांत नहीं हो रहा है। क्या करें इसे शांत करने के लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है बॉस। ये तो कब से रोया जा रहा है, जब से आया है। सुगा, कुछ नहीं हो रहा है, लानत है मुझे खुद पर। मैं इतनी बड़ी प्रोफेशनल हैकर होते हुए कुछ भी पता नहीं लगा पा रही हूँ। मैं तो सेकंड्स में सब पता लगा लेती हूँ, अपने बच्चे के बारे में नहीं पता लगा पा रही हूँ। सुगा वो रो रहा होगा। हाँ, कैसा होगा? वो रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ लेगा। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। डोंट वरी जिमना, शांत जाओ, हम पता लगा लेंगे, ओके? हाँ आई नो, पता है मुझे, हमारा बच्चा रो रहा होगा, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाता है। जिमना शांत जाओ, कॉल आ रहा है किसी का। ये कॉल किसका हो सकता है? सुबह जल्दी से रिसीव कीजिए, पता नहीं किसका होगा कॉल। और वैसे भी हमें हमारा बेबी नहीं मिल रहा है। हाँ बेबी, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हाँ हेलो, कौन है? मैं बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स, मिन योंगी। मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी, आई मीन तुम दोनों का, तुम्हारा और टेयांग का। व्हाट डू यू मीन? कौन हो तुम? और हमारी तो बहुत सारे एनिमीज हैं, तुम कौन हो? और सेकंड, शांत शांत शांत, काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ सुगा। वो क्या है ना, अगर तुम ऐसे चिल्लाते रहे ना तो तुम्हारे बेबी की चीखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। यू नो व्हाट, वो कब से रोया जा रहा है, मेरे कान में सर में दर्द कर दिया है, इरिटेट करके रख दिया है मुझे। सोचो, अगर मैंने उसकी खोपड़ी में अपने गन की सारी गोलियां उतार दी तो बेचारे का क्या होगा? सारी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बेचारा एक गोली में ही। तुम्हें तो पता है ना? शट अप, मेरे बेटे के बारे में ना ऐसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं वहां आकर तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। ओह क्या बात है, तो तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ है। जी मीना, वो क्या है ना, शांत हो जाओ। यू नो व्हाट, तुम्हारा बेबी मेरे पास है, अभी अगर दिखाई ना तुम दोनों में से किसी ने भी तो नुकसान तुम्हारा है ना कि मेरा। देखो तुम्हें हमसे क्या चाहिए, तुम हमें सीधा बोलो। देखो अगर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए तुम मुझे बोल सकते हो, पर हमारे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओहो शांत हो जाओ, तुम दोनों ही उस ट्यांग के लेफ्ट एंड राइट हैंड हो ना? आई नो, पता है मुझे। यू नो व्हाट, मेरे सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही लोग हो ना, और उससे ज्यादा बड़ा एनिमी तो मैं उस ट्यांग का हूँ। बाय द वे, मेरी तुम्हारे बेबी से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो तुम लोगों से है ना। तो देखो क्या है ना, तुम्हें तुम्हारी बेबी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल चाहिए मुझे मेरा बेबी। सुगा, मुझे मेरा बेबी चाहिए, प्लीज कुछ कीजिए। ये कौन है और इसकी हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? देखो तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, पर देखो मेरी बीवी को इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। और तुम ये बताओ तुम्हें हमसे ऐसा क्या चाहिए? तुमने हमारे बेबी को क्यों किडनैप किया है धोखे से? अगर मुझे पता चला ना तो मैं तुम्हें वहाँ आकर तुम्हें वही मजा चखाऊंगा। और ये जो तुम कर रहे हो ना ये सब, इसके लिए बहुत बुरा पछताने वाले हो तुम। रिलैक्स, काम डाउन, तुम तो बहुत चिल्लाते हो सुगा। हाँ रिलैक्स होकर बात करो, तुम भूल जाते हो तुम्हारा बेटा है मेरे पास। इसके नेक पे नाइफ रखूं क्या? बताओ, नेक पॉइंट करो इसकी अपनी नाइफ से
तुझे वहीं आकर मारूंगा, समझा? और हाँ, वो हालत करूंगा ना कि तू अपनी मौत के लिए भीख मांगेगा मुझसे। Whatever, मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो क्या है ना, बच्चा चाहिए ना तुम्हारा, तो एक काम करना, मुझे पता है वो किम टयांग शाह नहीं है। और हाँ, याद रहे, होशियारी करने का ट्राई मत करना। उस टयांग को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए और मुझे बस तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। क्या है ना कि मुझे तो बस उस किम टयांग की वाइफ, शट अप, डोंट क्रॉस योर लिमिट। मैम है वो हमारी क्वीन, अगर उनके बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं तेरी जान निकाल लूंगा और मैं तुम्हारे बेटे की जान निकाल लूंगा, समझा? इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे उस माफिया किंग की वाइफ कुकी चाहिए। तुम उसे लेकर आओ जो एड्रेस मैं सेंड कर रहा हूँ और अपना बेबी ले जाओ आके। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम ना गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। अगर मैंने तुझे ढूंढ लिया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये जो तुम बोल रहे हो ना, इसके लिए तो शायद से तुम्हारी खाल उतार लेंगे बॉस, समझे ना? ओके, टाइम स्टार्ट नाउ। अगर तुम उतने टाइम तक नहीं लेकर आए, कल मैं इवनिंग में वेट करूंगा, तुम्हारा एड्रेस सेंड कर दूंगा। वहाँ नहीं पहुँचे तो तुम्हारे बेटे का काम खत्म कर दूंगा मैं, एज योर चॉइस। ओके, अब मैं कॉल कट करता हूँ और हाँ, होशियारी बिल्कुल मत करना। व्हाट? इसकी तो मैं इसे जान से मार दूंगा। इसने कॉल कैसे कट कर दिया? हाँ, चिमना, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? आई डोंट नो। सुगह, पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बॉस के खिलाफ मैं नहीं जा सकती हूँ और हमारे बेबी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सुगह, प्लीज कुछ कीजिए, मैं अपने बेबी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। और तुम्हें तो पता है ना, अगर वो ज्यादा रोता है तो उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, उसे सांसें आनी बंद हो जाती है। मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती हूँ, प्लीज सुगह कुछ कीजिए। मेरा बेबी ऑलरेडी वीक है, बहुत वीक है, आपको तो पता है ना। वो अभी अभी अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहा है, वो ऑलरेडी बहुत वीक है। हाँ, बर्थ से ही, आई नो, पता है मुझे। जिमिना, रो मत, ओके? हम हमारे बेबी को ढूंढ लेंगे और चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सच में आने दो इस आदमी को, लात मार के भगाऊंगी मैं। जरा देखो तो, मेरी जरूरत रहती है तो मेरे पास आ जाते हैं, अभी मुझे जरूरत है इनकी तो कहाँ, उतनी दूर बैठे हैं जाकर। क्या बोलूं मैं बहुत मिस कर रही हूँ टयांग आपको। हबी, हाँ, इतना जरूरी क्या ही वर्क है, अब मुझे छोड़कर चले गए। आपको पता है, हमारा बेबी और मैं दोनों ही बहुत मिस कर रहे हैं आपको, है ना बेबी? हाँ, हमारे बेबी ने फर्स्ट किक किया। हाँ, मुझे तो हाँ, मैं मॉम को बताऊंगी, मॉम बहुत हैप्पी हो जाएंगी और हबी को भी बताऊंगी। उसके पहले मुझे मॉम को बताना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, मॉम ने ऐसा कुछ फील नहीं किया ना, मैंने बोला था ऐसा कुछ होगा तो मैं मॉम को जरूर बताऊंगी। मम्मा, मम्मा कहाँ हो? जल्दी से आइए ना, मम्मा रूम में आइए। हाँ, चिनो, जरा देखो तो, कुकी चिल्ला रही है, बुला रही है तुम्हें, जाओ। ओके ठीक है, मैं अभी गई। वैसे क्या हो सकता है? अरे, आपको नहीं लगता क्या आपको भी चलना चाहिए? और वैसे भी कोकी बुला रही है, कहीं उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। ओके जीनो, ठीक है, चलो हमें चलना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हमारी कोकी नहीं तो खुद ही आ जाती है, वो बुला रही है। हाँ, वो तो है, वैसे हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मम्मा आइए ना जल्दी, मम्मा देर मत कीजिए। हाँ हाँ, आ गई मैं। बाय द वे, क्या हुआ कोकी, ठीक है ना सब कुछ? और तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं ना? हाँ मम्मा, डैडा, आई मीन डैडा भी है वो। हाँ, सब ठीक है मम्मा। वो मैंने आपको बोला था ना, जब हमारा बेबी फर्स्ट किक करेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यू नो व्हाट, मेरे बेबी ने ना अभी जस्ट किक किया। यू नो व्हाट, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी हैप्पी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मम्मा, आप फील करना चाहते थे ना? हाँ बेबी, ऑफ कोर्स। बेबी थैंक्स, तुमने मुझे बुलाया उसके लिए, मैं सच में फील करना चाहती हूँ। कैसा फील होता है? आई डोंट नो बेबी, कैन आई टच योर स्टमक? हाँ जरूर, ऑफ कोर्स, आप मेरे बेबी फॉर्म को टच कर सकते हो, जरूर। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। पर यार डैडा है, इट्स
बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो तो बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट करना बंद कर दो। मैं तुम्हारा डैडा हूँ ना। हाँ डैडा, आई नो। आपको भी फील करना होगा ना, आप भी टच कर सकते हो। आपको फील करना है? हाँ बिल्कुल बेटा। क्या पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जीनू की बात अलग है। इट्स ओके, आप मेरे मम्मा डैडा हो। जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी बैड टच और गुड टच में बहुत अंतर होता है। और आप मेरे डैड जैसे हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी आपको भी ये हैप्पीनेस कभी नहीं मिली ना, तो आप लोग इसे फील कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच हमें समझने के लिए। बेटा तो वो क्या है ना, हम बिल्कुल मॉम डैड, ऑफ कोर्स आपको परमिशन है। हाँ वैसे बेटा आप ये किक नहीं कर रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है। हाँ अभी किक की थी लेकिन उसने। बेबी आप ना एक बार किक करो ना। वैसे मम्मा अभी क्यों नहीं किक कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है मैंने इसे बोला था कि मैं ना उसके डैडा को बहुत मिस कर रही हूँ, और हमारा बेबी भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है अपने डैडा को। हम दोनों ही इक्वली मिस कर रहे हैं, तभी इसने किक किया था। आउच। हाँ मम्मा इसने फिर से किक किया, देखिए ना। हाँ बेटा हम दोनों ने फील किया। बाय द वे सच में आर्यन, हाँ कितनी क्यूट सी किक थी ना, कितना ज़्यादा प्यारा था ना ये फील। सच में मैं सच में बेबी की किक फील कर पाई। हाँ जीनू मैं भी। थैंक यू कोकी हमें इतनी बड़ी हैप्पीनेस देने के लिए। बाय द वे हम दोनों बहुत हैप्पी हैं। आई थिंक से मुझे लगता है कि कोकी हमारा जो तुम्हारा और टियांग का बेबी है, हमारा आने वाला पोता पोती, हाँ वो ना टियांग के नाम से किक करता है। आई थिंक से वो भी टियांग को बहुत मिस कर रहा है तुम्हारे साथ साथ। हाँ वो तो है, वो तो मिस करेगा ही अपने डैडा को, क्योंकि उसकी मम्मा भी इतना मिस कर रही है। और वैसे भी डैडा आपको बहुत प्यार करते हैं ना, है ना बेबी? आई मीन हम तीनों को ही। हाँ तभी डबल किक थी। यू नो व्हाट, हम दोनों ने डबल किक फील की। हाँ मम्मा इसीलिए तो देखिए हमारा बेबी जब किक करता है ना, मुझे हल्का सा पेन हुआ था। हाँ दोनों की दोनों शैतान है, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक से हबी पर गए होंगे। हाँ वो तो है, ट्यांग पर ही गया होगा। मुझे नहीं पता ट्यांग लिटिल में कैसा था, क्योंकि जब वो हम लोगों को मिला था तो वो उसने सब कुछ हंसना तक भूल गया था। ऑल ऑफ चीज़ें। ये तो ट्यांग के पेरेंट्स उसकी दी को पता होगा ना ट्यांग कैसा था लिटिल पर हम लोगों को जब मिला वो खुश रहना छोड़ दिया था उसने। उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आती थी। फिर जिंगे मिली, जिंगे के आने के बाद वो हल्का स्माइल करने लगा था, वो भी हल्की साइड स्माइल। और फिर तुम मिली उसे, फिर देन उसने खुश रहना सीख लिया। हमारे बच्चे ने स्माइल करना शुरू कर दिया। थैंक यू बेटा, तुमने हमारे बेटे को इतना चेंज कर दिया। तो इतना ज़्यादा रूटलेस और बहुत सारे चीज़ें, बहुत कोल्ड था वो, बहुत रूड था, पर तुमने उसे सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बना दिया स्टोन हार्टेड पर्सन से। बेचारा हमारा ट्यांग बिखर गया तुम्हारे प्यार में। हाँ वो तो है, मैं हूँ इतनी क्यूट। ऑफ कोर्स मेरे आगे किसी की चलती है क्या? हाँ इसीलिए तो इतने रूड माफिया किंग फिसल गए मेरे प्यार में। और देखिए अब वो मेरे सामने उनकी बिल्कुल नहीं चलती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी चलती है ना बेबीज? आउच, ये बेबी भी ना। हाँ मैं बस बोलती हूँ, इनके डैडा का नाम लेती हूँ और अपने डैडा के नाम से ही देखो कितना खुश हो जाते हैं। मुझे लगता है ना अपनी मम्मा से बिल्कुल प्यार नहीं है इन लोगों को, इसीलिए तो, है ना बेबी? नहीं ठीक ही नहीं किया। अच्छा तो आप लोग मुझसे प्यार करते हो क्या? हाँ सच में, आई कांट बिलीव इट। मम्मा इन्होंने फिर किक किया, देखिए ना। वो क्या है ना बेटा जी, आपके ना दोनों ही बेबीज आप दोनों से इक्वल प्यार करते हैं। आई थिंक आई एम राइट। हाँ ये तो है, हो सकता है, इसीलिए तो हमारे बेबी ने आप भी किक किया है जस्ट। ओके मम्मा मैं ना आपको इसीलिए बुला रही थी। यू नो व्हाट, मैं अभी को बहुत मिस कर रही हूँ। अभी बहुत गंदे हैं, मेरा गंदा आदमी। हाँ क्या कर सकती हूँ फिलहाल मम्मा, मुझे आइसक्रीम चाहिए, क्या मिल जाएगा? मेरे लेग्स में ना बहुत पेन हो रहा है दोनों, मैं चल नहीं पा रही हूँ। यू नो व्हाट, क्या ही करूँ? ओके बेटा ठीक है, पर आपको एक ही आइसक्रीम मिलेगा। क्या हमने एक की भी परमिशन दी है, ठीक है ना? और हाँ मैं ऑयल लेकर आती हूँ, तुम्हारे पैरों में मसाज कर दूंगी।
करूंगी तो तुम्हें रिलीफ मिलेगा और अच्छा बेटर फील होगा। नो मॉम, आप ये सब मत कीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसे करोगी, मेरे पैर टच करोगी, अच्छा तो नहीं लगता है। मैं कर लूंगी, आप ले आओ, मैं खुद से कर लूंगी। बेटा, आप नहीं कर सकते हो, जिनू एकदम सही बोल रही है। आपको पता है आप झुक भी नहीं पाओगे, और वैसे भी आपका झुकना ये सब ठीक नहीं है, समझ रही हो ना बेटा? हाँ वो भी है, मैं नहीं कर पाऊंगी। इट्स ओके, आप ना सोयन दी को बुला दो, वो कर देंगी। हाँ तो एकदम से ठीक हो जाएगा। मम्मा पर आप मत करो, आप पैर टच करोगी, अच्छा तो नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। प्लीज आप ये सब मत करो। बेटा, मैं तुम्हारी मॉम जैसी हूँ तो ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना? और मुझे बिल्कुल बेकार नहीं लगेगा अगर मैं ऐसा करती भी हूँ तो, ठीक है ना? अभी आ रही हूँ मैं, और तुम यहाँ रुको। I got secrets that nobody knows. फाइनली, थैंक गॉड, आई एम कमिंग बैक। मैं वापस आ ही गया। हाँ, सियोल। बाय द वे, यहाँ सब कुछ ठीक है ना? और तुमने सब अच्छे से संभाला है ना? और एक बात बताओ, मैं तुम्हें कब से कांटेक्ट कर रहा था, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव किया? सॉरी, वो क्या है ना, मैं नहीं रिसीव कर पाया। और वो क्यों, मैं यही जानना चाहता था। You know what? मैं वापस मैंसन लौटने वाला था फर्स्ट, क्योंकि मैं अपनी कोकी बेबी को बहुत मिस कर रहा हूँ, और बहुत टाइम बाद मैंने जल्द से जल्द सब फिनिश किया है उसके लिए सिर्फ। और तुम लोग हो कि एकदम से केयरलेस हो। जी चैन, सच सच बताना, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? यहाँ कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई है ना? और सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बॉस, सब कुछ ठीक है। कंपनी में ऑल ऑफ हमारे माफिया वर्क में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और इसी वजह से मैं आपका कॉल नहीं रिसीव कर पाया। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है? मैं कब से सुगा को कांटेक्ट कर रहा हूँ, जिमिना को कांटेक्ट कर रहा हूँ, कोई कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। आखिरकार तुम सब कर क्या रहे हो? किंग, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, वो क्या है ना कि सुगा जिमिना कॉल नहीं रिसीव कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत परेशान है, और उनके बेबी को किसी ने किडनैप कर लिया है। You know what? वो कौन है ये हम लोगों को पता भी नहीं है, हम कब से पता लगाने का ट्राई कर रहे हैं। सुगा सर और जिमिना मैम सब के सब बिजी हैं, बेबी को ढूंढने की तलाश में लगे पड़े हैं, और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आपका कॉल नहीं रिसीव किया, और वो आपको परेशान नहीं करना चाहते थे ये सब बता के। What? सुगा और जिमिना का बेबी किडनैप हो गया? बट ऐसा कैसे हो सकता है? सुगा और जिमिना की बेबी को कोई कैसे किडनैप कर सकता है? आई डोंट नो सर, ये कैसे हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता, बट यू नो व्हाट, वो आपका और सुगा सर का और जिमिना मैम का बहुत बड़ा एनिमी है, उसने बोला है, और उसकी कंडीशन ये है। क्या है कंडीशन? वो किस कंडीशन पे बेबी वापस करने वाला है? मुझे लगा ही था कुछ तो कंडीशन इसने रखी होगी। बाय द वे, चलो मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार कौन सी कंडीशन पे इसने माना है, और क्या कंडीशन रखी है? सुगा और जिमिन मान क्यों नहीं जाते हैं? दिल में चला